है धूप ज़्यादा है ना? नहीं, हाँ भाई, अब जाके गर्मी लगी माशा को। हाँ है यार, थोड़ी गर्मी तो है। आपकी पोजीशन को चेंज करने के लिए बोला गया। क्या? टेबल के साइड नंबर C24 पर पहुंचे। बहुत गिरा है। अरे तू ग्लिच कैसे कर रहा है? बस थोड़ा सा सिग्नल खराब है ना। अंदर बोल रहा है? ये देखना था। ठीक है। सभी लोगों को फैलाने आने से पहले यहाँ से किसी भी तरह से मुक्त कराओ, अन्यथा ना तो ये वो वाला लगता है खो गए हो। यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, इस गुफा के अंदर बैठ के बस तपस्या करते हैं। सोरा, तो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये पुरानी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि बोल रहे हैं। हालांकि इनके कुछ वर्ड्स एक्सटेंट हो चुकी भाषा संस्कृत से भी उठाए गए हैं। बालक, हमसे पूछताछ करोगे? अपने बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करोगे? देखिए दादाजी, मैं एक सोल्जर हूँ और यहाँ पे खबर मिली है मुझे कि टेररिस्ट इस सुरंग से होते हुए आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। अब आप यहाँ कैसे पहुँचे पहले ये तो मैं नहीं जानता, पर आपको यहाँ से निकलना चाहिए, शायद से आप सेफ न्यूज़ जगह। अरे हमारी छोड़ो, हमें तो कुछ नहीं होगा। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजीब से पैटर्न्स वगैरह देखे यहाँ पे, है क्या चीज़ें हैं? क्या क्या है? क्या मतलब तुम्हारा? मंदिर है? यहाँ तो ऐसी आकृतियाँ मिलती हैं। आई नो इट्स अ टेम्पल, बट ज़्यादा ही अजीब है। मैं पहले कभी देखी नहीं ऐसी चीज़ें मैंने। आप हैं कौन वैसे? एक्चुअली आपने बताया नहीं। भगवान श्री राम का दूत हनुमान हूँ मैं। भगवान? ये क्या होता हैं? तुम भगवान को नहीं जानते? नहीं, कौन हनुमान? मैं नहीं जानता। अरे बच्चा बच्चा जानता है मेरे को, तुम लोग मना कर रहे हो? नहीं जानते मुझे? मैं क्यों जानूंगा? मुझे थोड़ी पता आप कौन हो। ठीक है, अभी जान जाओगे। इंटरेस्टिंग। जय श्री राम। आजा बेटा, आज तुम्हें बताऊं कि भगवान कौन है। ये सिंहासन दिख रहा है ना, ये वाला? एक समय था जब ये मेरे प्रभु का हुआ करता था। नीचे तुमने उनकी मूर्ति तो देख ही ली होगी। अभी भी उनका तेज नहीं गया है। जिस समय अभी तुम जिस जगह खड़े हो, वो किसी ज़माने में अयोध्या का राजमहल हुआ करता था। वही अयोध्या जहाँ पे मेरे प्रभु 5000 वर्ष तक राज करके गए थे। 5000 वर्ष? क्या मजाक कर रहे हो? झूठ मत बोलिए इतना। झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता यार। तुम कलयुगी मनुष्य के काम में झूठ बोलने वगैरह के। कलयुग? ये कलयुग क्या होता है? धैर्य रखो, सब समझाऊंगा। अब ये धैर्य क्या है? क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हैव पेशेंस। ओह पेशेंस, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तो मेरे राम को तुम्हें समझना है तो तुम्हें विष्णु के बारे में जानना पड़ेगा। विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, जिनको अगर तुम्हारी भाषा में कहूँ तो इस दुनिया के बॉस। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया को कोई दूसरी एंटिटी चलाती है? बिल्कुल सही कहा, पर वो कोई एंटिटी नहीं है जैसा कि तुमने कहा। वो कोई जीव नहीं है, भगवान है।
उन्होंने कई बार अवतार लिया, जैसे परशुराम का अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, उनका सबसे स्पेशल अवतार तुम्हारी भाषा में कहूँ तो कृष्ण अवतार है वो, और जो मेरे दिल के सबसे करीब है मेरे प्रभु श्री राम का अवतार। अच्छा, और ये अवतार क्या होते हैं? अवतार, तुम्हें अवतार की परिभाषा बता दूँ। अवतार मतलब कि भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, पापियों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। जैसा कि तुम इन दीवारों पर देख सकते हो, मेरे प्रभु के 10 अवतार हैं, जिनमें से 9 वो पहले ही ले चुके हैं और उनका एक आखिरी अवतार अभी बाकी है। आखिरी अवतार? कौन सा अवतार? कल्कि अवतार, जो इस कलयुग के अंत में होगा। कलयुग? आपने बताया नहीं कलयुग क्या है। सॉरी, भूल गया था मैडम, उम्र हो गई है ना। समय चक्र को 4 भागों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, युग। 3 युग बीत चुके हैं और अभी कलयुग चल रहा है। पर जैसा कि आपने कहा कि बुराई का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं, लेकिन अभी तो कोई बुराई नहीं है यहाँ पे, सारे इंसान ही हैं। ऐसा कोई राक्षस वाक्षस तो एग्जिस्ट नहीं करता आज के ज़माने में। गलत करता है बेटा, एक राक्षस है, बलि पुरुष। जब समुद्र मंथन का समय चल रहा था, तब कलयुग जो है, जो राक्षस था जिसका शरीर था उस टाइम पे, वो जिंदा बच गया क्योंकि उसने अमृत पी लिया था। पर साथ में उसने ब्रश भी पिया था, जिस वजह से उसका शरीर तो नष्ट हो गया, पर जो उसका स्पिरिचुअल फॉर्म है तुम्हारे भाषा में कहूँ, वो जीवित था। ये थी सतयुग की बात। लेकिन जैसे जैसे युग बीते तब आया द्वापर युग, और वो द्वापर युग का मतलब अंतिम समय चल रहा था जब राजा परीक्षित राज किया करते थे। उनके राज में वो एक गाय को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। अब वो राजा परीक्षित चाहते तो वहीं पर ही कलयुग का अंत कर सकते थे, क्योंकि महाभारत काल के सबसे जो आखिरी वंशज थे वो वही थे, पांडवों के आखिरी वंशज थे परीक्षित राजा। तुमने सुन ही रखा होगा, तुम्हारे घर में महाभारत लगी। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। अब कलयुग था चालाक, उसको जिंदा रहना था, तो उसने महाराज से विनती की कि मेरे को कुछ जगह दो रहने के लिए, आपके राज में तो वही वैसे कुछ है नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भाई तुम बुराई में निवास करोगे, बुरे इंसानों में निवास करोगे, वैश्याओं में भी निवास करोगे, जिसको तुम आज के ज़माने में प्रोस्टिट्यूट कहते हो। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहाँ निवास करोगे। कोई व्यक्ति क्रोधित हो रहा है तो उसके गुस्से में निवास करोगे। लेकिन ये सब कलयुग के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, राजा परीक्षित के राज में कुछ भी नहीं था इनमें से। तो उसने कहा मुझे एक और जगह दीजिए रहने के लिए, काफ़ी नहीं है। तो उस राक्षस ने क्या मांगा फिर? उसने मांगा स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना, यानी गोल्ड तुम्हारी भाषा में कहूँ तो। अब कलि पुरुष ने कहा कि मेरे लिए ये सब पर्याप्त नहीं है, मुझे और कुछ भी दीजिए रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने दया करके कह दिया कि ठीक है, तुम स्वर्ण में भी निवास करोगे। अब राजा परीक्षित की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने खुद स्वर्ण पहन रखा था, और यहाँ से द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। वाह, आपके पास में और कोई ऐसी स्टोरीज नहीं है क्या? अच्छी लग रही सुनने में। अच्छा, मतलब तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? वैसे बिलीवेबल तो लग रहा है कि आपकी क्या कहते हैं वेशभूषा, और आपको देख के लग ही रहा है कि आप बहुत सालों से जीवित होंगे, इसलिए मैं आपकी हर बात पे विश्वास रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में, इसलिए मेरे को आपकी बात पे विश्वास करने लायक लग रही है। जैसा कि आपने कहा कि आप हज़ारों साल से जीवित हैं यहाँ पे, तो जो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपने कुछ किया है क्या? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? एक्सपीरियंस, ठीक है, तुम्हें एक बात बताता हूँ। 2024 साल था, एक मूर्ख था ओम रावत नाम से, उसने मैं प्रभु के नाम का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। उसने सभी राम भक्तों से और सभी आम इंसानों से कह दिया था कि मेरे लिए थिएटर में एक सीट खाली छोड़ें, क्योंकि उसने मेरे प्रभु के ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसको तुम आदिपुरुष के नाम से जानते हो। कौन? वो 21वीं सदी के डायरेक्टर ओम रावत। उस समय लोग मेरी भी पूजा किया करते थे, क्योंकि मैं राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और इसी कारणवश मैं भी देखने गया कि मन का भी इतने भक्ति भाव से कह रहा है इंसान, तो देखो एक बार इसने मेरे श्री राम के नाम पे क्या बनाया। तो मैं गया थिएटर में। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। आपका ये
बंदर जैसा क्यों है? बेटा बंदर नहीं, वानर है। वानर? वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बात तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है। तो मैं बता, तुम जीवित क्यों हो? सिर्फ तुम ही एक नहीं हो जो इस गुफा में मेरे पास बैठे हुए हैं। 200-300 साल पहले और लोग भी आए थे यहाँ पे मुझसे मिलने, लेकिन मैं तेज सहन नहीं कर पाया। तुम अभी जीवित इसलिए हो क्योंकि तुम घोर कलयुग के प्रथम चरण में हो, और इस युग के जितने भी मनुष्य हैं वो सारे पापी होने के कगार पे हैं। 100 साल पहले जिन लोगों ने मुझे देखा वो मुझे जानते थे, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते, इस वजह से तुम अभी भी जीवित हो। जब लोग भगवान पर विश्वास किया करते थे वो कलयुग का सुनहरा दिन ही चल रहा था, पर अभी घोर कलयुग है। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरे को कराने का समय हो गया, और तुम्हारे भी। मेरे ऊपर आने का क्या मतलब? भाई हेलो, उठ जा। बड़ा पानी मारने के बाद भी कोई बेहोश रहता है कितने टाइम तक? मैं भी वहाँ नीचे था, मैं कैसे? अबे मैं उठा के लाया हूँ, वहाँ गड्ढे में गया तब से बेहोश ही है तू। अरे पर मैं वहाँ चल के आ रहा हूँ, मैं एक इंसान से मिला, अपने आप को हिम्मत बताया था। ठीक है सर, अजीब सा नाम है, क्या पागल ऐसी बातें कर रहा है? भूख लग रही है तेरे को? लंच ब्रेक है अभी, चल चुपचाप। बेहोश था तू, सपना अपना आ गया होगा।